Hello everyone, welcome to all in Engineers Career Point Chandigarh. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you one very important topic of GATE exam, GATE 2025. तो दोस्तों आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसी से रिलेटेड एक गेट एग्जाम का एक क्वेश्चन, गेट 2024 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ द जून 2024 न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में या पास आउट हो चुके हैं, जो भी बच्चे गेट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 6 to 7 मंथ प्रिपरेशन। करेक्ट। अगर आप जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली है कि जो आपका सिलेबस है टिल नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 1-2 महीने का टाइम मिलेगा जब आप उसमें रिवीजन करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, प्रैक्टिस करते हो और जाके फिर फाइनल एग्जाम में अपीयर होते हो। तो अगर आप लेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होगा और आपको फिर थोड़ा हरी होने लगेगा। तो बेटर है कि ऑन टाइम आप स्टार्ट करो। तो दोस्तों इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में जो कि योरपीडिया दोनों मिलके यहाँ पे आपको एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ जून में बैचेस दे रहे हैं। करेक्ट है। यहाँ पे आप यहाँ के जो मेंटर्स हैं आप उनसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। चलिए इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। तो देखो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है क्या और साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं और उनकी हेल्प से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स में मैं इस लेक्चर को कवर करने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हाट इज शियर फोर्स, देन सिंपली यू कैन से हियर शियर फोर्स क्या होता है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर में, मान लेते हैं कि दिस इज माई स्ट्रक्चरल मेंबर एंड यू कैन से दिस इज अ कैंटिलीवर बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड, another end is free and it is subjected to an axial load P like this. Correct? तो यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है, you can see here this load is acting parallel to the cross section। या इसको मैं 3 डायमेंशनल व्यू में रिप्रेजेंट करूँ तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। देन यू कैन सी हियर, इसका मैं 3 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, आपको थोड़ा और बेहतर क्लियर होगा कि आखिर शियर फोर्स होता क्या है। Correct? So this is 3-dimensional beam and let's suppose if its one end is fixed and another end is free, and similarly you can see here this is it's a centroidal axis, this is centroidal axis, this is also centroidal axis। और हमने क्या कहा कि इसका अगर मैं एक एंड फिक्स कर देता हूँ, देन आपको पता होगा कि अगर कोई बीम जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इट्स लेंथ इज L, इट्स विड्थ इज B एंड हाइट इज H। करेक्ट। और ये मान लेते हैं कि दिस एक्सिस इज नथिंग बट दिस इज X एक्सिस, दिस एक्सिस इज नथिंग बट दिस इज Y एक्सिस एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर टू दिस हियर वी हैव Z एक्सिस। तो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो कि अगर मैं इस बीम में कोई ऐसा लोड अप्लाई करूँ, इस बीम में कुछ इस तरीके से लोड अप्लाई करूँ कि ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट हो। करेक्ट, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट होना चाहिए। देन यू कैन से हियर दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। सिमिलरली यू कैन सी हियर फॉर दिस, यहाँ पे लोड कैसे एक्ट हो रहा है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। इज इट राइट? सिमिलरली इट मे ऑल्सो एक्ट लाइक दिस। तो अगर कोई भी फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। इधर द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों में से किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया कि अ फोर्स विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। इज इट राइट? और इसी में एक टर्म आता है दैट इज बेंडिंग मोमेंट, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट को अगर मैं देखूं यहाँ पे दोस्तों कि ये बेंडिंग मोमेंट आखिर होता क्या है, तो देखो यहाँ पे 2 तरीके के बेंडिंग मोमेंट, या सिंपली यू कैन से समटाइम्स यू कैन से हियर बेंडिंग कपल।
कपल, करेक्ट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मूवमेंट और कपल में क्या डिफरेंस है, बट इन जनरल यूज के लिए जाता है बेंडिंग मूवमेंट और बेंडिंग कपल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सिंपली आप देखोगे कि कोई भी मूवमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज्यूम करूं कि हियर वी हैव दिस फोर्स ओनली, यहाँ पे सिर्फ ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली दिस फोर्स इज एक्टिंग विथ मैग्नीट्यूड P, तो आप कह सकते हो कि दिस फोर्स इज प्रोड्यूसेस अ कपल और अ मूवमेंट दैट इज P इंटू, अगर इसकी लेंथ L है देन P इंटू L, इज इट राइट? तो ये हम कह सकते हैं दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज PL। अब आप क्वेश्चन यहाँ से पूछोगे कि सर ये मूवमेंट जो एक्ट हो रहा है किस एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, लेट सपोज अगर मैं इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर दूं दोस्तों, सपोज मैं इस फोर्स को यहाँ से हटा दूं, तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट, ओनली वी हैव वन फोर्स, सिर्फ यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, करेक्ट, और कुछ नहीं लग रहा है। तो अगर हम ये देखें कि इस फोर्स का मूवमेंट कैसा प्रोड्यूस होगा, तो आप देखो इस फोर्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो मूवमेंट है वो किस एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, तो सिंपली कैन से कि ये जो मूवमेंट एक्ट हो रहा है दिस इज नथिंग बट ये एक्स एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर ये एक्स एक्सिस है क्या, तो सिंपली आप कह सकते हो कि एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस चूंकि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है इसलिए इनको सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है, और जो जेड एक्सिस है इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस कहते हैं, करेक्ट। और इनको सेंट्रोइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इनका सेंट्रोइड है, दिस इज सेंट्रोइड, और ये तीनों ही एक्सिस इस सेंट्रोइड से पास हो रही है इसलिए हम इनको सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं, चाहे वो सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस हो या सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस हो। तो याद रखना कि जब भी कोई कपल सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट होता है तो उस कपल को हम बेंडिंग कपल कहते हैं, उस कपल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग कपल। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेनेवर अ कपल इज एक्टिंग अबाउट एनी ट्रांसवर्स एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर कपल लगे तो उसे मैं ट्रांसवर्स एक्स, उसे मैं क्या कहूंगा, बेंडिंग कपल। और इस फोर्स की वजह से अगर मैं इस कपल का डायरेक्शन देखूं, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस कपल इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या कहलाता है, व्हेनेवर अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन देन दिस इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। और बेंडिंग कपल जब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज बेंडिंग कपल, तो सिंपली आप बताओ कि अ कपल व्हिच इज एक्टिंग अबाउट एनी ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड एज a bending couple, is it right? is called as a bending couple। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कपल मतलब बेंडिंग कपल और बेंडिंग मोमेंट, is it right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहता है कि आखिर कौन सा साइन कन्वेंशन किस तरह की यूज करना है। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए अगर आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखना है तो सिंपली आप कह सकते हो कि अगर क्रॉस सेक्शन के राइट साइड कोई डाउनवर्ड फोर्स है या सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव शियर फोर्स। सिमिलरली सेक्शन के अगर राइट साइड कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम नेगेटिव शियर फोर्स। इज इट राइट? नेगेटिव शियर फोर्स। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है। अब आप पूछोगे कि सर ये इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये तो चलो बता दिए, इसको याद कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल सा तरीका देखो कि लेट अस सपोज इफ वी हैव अ बीम, यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एट द मिड स्पैन। मान लेते हैं कि बीच लेंथ में एक्ट हो रहा है ऑब्वियसली, देन दिस इज ए बी सी। तो दोनों एंड में जो रिएक्शन आएगी दोस्तों वो इक्वल मैग्नीट्यूड आएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी जो रिएक्शन है वो इक्वली क्या आने वाली है। करेक्ट? ऐसा भी क्यों लिया जिससे मुझे रिएक्शन कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे आपको यहाँ पे रिएक्शन निकालना नहीं समझाना। करेक्ट है? तो ये ऐसा मैंने बीम लिया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसके हमने क्या कहा कि मिड में कोई फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन दोनों एंड में सेम आएगी। अब मान लो कि अगर मैं सपोज यहाँ पे कहीं एक सेक्शन कट कर देता हूँ, अब आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप बताओ कि शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्या लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपली यू कैन सी हियर शियर फोर्स एट एक्स एक्स।
तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्या लग रहा है और आपको ऐड करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से अगर सारे फोर्सेस का समेशन लेना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज माइनस पी बाई टू। अब क्वेश्चन आता है कि वाई माइनस पी बाई टू, ये आरसी नेगेटिव क्यों है? तो ये साइन कन्वेंशन देखो कि सेक्शन के राइट साइड अगर कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव शियर फोर्स कहलाएगा। बोले अच्छा ये तो चलो ठीक है, तो अगर राइट से ऐड करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमने क्या लिया, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं और सेम क्रॉस सेक्शन में इन सारे फोर्सेस का सम लिखूं तो यहाँ पे देखो क्या आता है, देन यू कैन सी हियर सेक्शन के राइट साइड अगर लेफ्ट साइड अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स लग रहा है अपवर्ड, और रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर कोई फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो ये पॉजिटिव फोर्स कहलाता है, तो ये आगे प्लस पी बाई टू। फिर आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक पी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस पी, और अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू मिल गई माइनस पी बाई टू। करेक्ट। तो ये देखो आप एक सेक्शन कट किया, चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ या लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, आपको सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मिलता है, ना तो उसका साइन चेंज होता है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे ही कहते हैं हम शियर फोर्स। करेक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू यूज दिस साइन कन्वेंशन व्हाइल राइटिंग अ शियर फोर्स इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे ये साइन कन्वेंशन भूल गया तब मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं, यहाँ पे मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। इस जुगाड़ को अगर आपने याद रखा तो ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगी। और वो जुगाड़ क्या है, देखो यहाँ पे जुगाड़ ये कहता है फर्स्ट यहाँ पे देखो एनी ट्रांसवर्स फोर्स, थोड़ा सा और मैं इसको करेक्ट करूंगा, ओके। एनी ट्रांसवर्स फोर्स, यहां पे मुझे सिंपल सा इफ लिखना था बस। इफ एनी ट्रांसवर्स फोर्स इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस clockwise couple about given cross section is considered as positive shear force and vice versa. करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फोर्स अगर क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो उसको हम पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसी प्रॉब्लम को देखूं तो अगर मैं इस फोर्स को देखूं आरसी को, तो इस सेक्शन के अबाउट आरसी एक एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको हमने नेगेटिव शियर फोर्स कहा है। यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन कि वो लेफ्ट साइड रख रहा है राइट साइड रख रहा है, अगर आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझ गए कि कोई भी फोर्स अगर क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, अबाउट गिवन क्रॉस सेक्शन, तो पॉजिटिव शियर फोर्स है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो वो नेगेटिव शियर फोर्स कहलाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। और यहां पे मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं, लेट्स सी। साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, सिंपल है, बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से, और इस प्रॉब्लम में हम इसको यूज करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन फॉर बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर कोई आपके पास सपोज बीम है लाइक दिस एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस, देन ऑब्वियसली ये जो बीम है कुछ इस तरीके से बेंड होगा। अगर आपका बीम अपर फाइबर यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है दोस्तों, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये एक्सपैंड हो रहा है, करेक्ट है, एक्सपेंशन हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। अगर ये कंप्रेस हो रहा है और ये एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सैगिंग कंडीशन। और अंडर सैगिंग कंडीशन ये जो बेंडिंग मोमेंट है जिसकी वजह से बेंड हो रहा है, इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट।
दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन हो गया। एंड सिमिलरली अगर यही बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो कि अपर फाइबर यहाँ पे एक्सपैंड हो, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हॉगिंग कंडीशन। और इसको कराने वाले जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये दोनों ही बेंडिंग मोमेंट क्या कहलाएंगे? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इज इट राइट? तो दीज आर द टू साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारे पास दो साइन कन्वेंशन है जिनकी हेल्प से हम लोग एंटायर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इज इट राइट? एंटायर प्रॉब्लम हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। करेक्ट? चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये क्वेश्चन है गेट, मैं आपको बता दूं फॉर योर रेफरेंस 2024, ये रिसेंट गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको हम इजीली सॉल्व करके 2 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था गेट 2024 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a horizontal beam of length 1200 millimeter is pinned at the left end and is resting on a roller at the another end as shown in the figure। ये इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलेंगे इसको हम? दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम? क्योंकि इसका एक एंड हिंज्ड है और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। जब भी ऐसा हो तो इसे बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। अब कह रहा है कि अ लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लोड इज अप्लाइड ऑन द बीम। ये जो लोड आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड यूवीएल, इसको बोला जाता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। करेक्ट? जिसके इस एंड में 0 फोर्स लग रहा है और इस एंड पे आपका मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन पर मीटर मैग्नीट्यूड का। अब यहाँ पे क्या पूछना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम इन न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, लेकिन मैं आपको एंटायर प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को और भी कई चीजें हम बता सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस आंसर। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे काम होगा, जब भी हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों कि सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगी। तो ऑब्वियसली दिस इज हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। लेट्स से दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी, तो यहाँ पे रिएक्शन आ गया आर ए, and similarly here we have another reaction that is RB। करेक्ट? अब चूंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आने वाली दोस्तों। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आने वाली। इज इट राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है। इज इट राइट? करेक्ट? अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें देखो फंडामेंटल कहता है कि अलजेब्रिक जो भी सिस्टम है यहाँ पे बीम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, इनका सम क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया? आर ए प्लस आर बी। अब इसकी वैल्यू, ये तो दोनों अपवर्ड फोर्स है, इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? तो अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया ही नेट डाउनवर्ड फोर्स कहलाएगा, और उसका हम आंसर लिख सकते हैं हाफ। उसको हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ हाइट जो कि 100 न्यूटन पर मीटर है इनटू बेस, यहाँ पे देखो मिलीमीटर में है तो इसको आप 1.2 मीटर भी लिख सकते हो। तो ये सिंपली यहाँ से इक्वेशन मिल गया आर ए प्लस आर बी, दिस इज नथिंग बट दिस इज 50, तो ये आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। इज इट राइट? दिस इज 60 न्यूटन। करेक्ट? दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कहता है, देखो फर्स्ट हमने क्या लिखा है? समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, उनका सम क्या आना चाहिए दोस्तों? 0। अब नेक्स्ट क्या कहता है? समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ये आप दोनों एंड के अबाउट किसी के अबाउट ले सकते हो, क्योंकि ये हिंज एंड है दोनों साइड, और हिंज एंड के अबाउट मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज 100 इन न्यूटन। यहां से स्टार्ट करते हैं। इस पहले ट्रायंगल का एरिया कहां पे होगा ये देखें, तो ये एरिया होगा आपका 100 इंटू
इस ट्रायंगल का पूरा एरिया अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, हाफ हाइट इनटू बेस, ये तो फोर्स हो गया। अब ये फोर्स कहाँ पे लाई करेगा, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स है, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करूँ तो ये यहाँ पे लाई करना चाहिए। और भी किस डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो 2/3 ऑफ टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ यहाँ पे 1200 है, तो ये डिस्टेंस आपको आ जाएगा 800 मिलीमीटर, या सिंपली कह सकते हो 0.8 मीटर, करेक्ट, 0.8 मीटर। तो इस तरीके से ये हमें डिस्टेंस मिल गया और इस फोर्स की लोकेशन मिल गई। और फोर्स कितना है, सिंपली आप इसको 60 भी लिख सकते थे, ये 60 न्यूटन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 60 न्यूटन ही आएगा। एंड उसके बाद ये तो फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये क्या आएगा, दिस इज 0.8 मीटर। ये तो हो गया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज कपल लग रहा है। और आरबी का अगर मैं मूवमेंट लिखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल लगेगा, तो इसकी हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, दैट इज आरबी इंटू 1.2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से आप आरबी के वैल्यू लिखोगे दोस्तों, तो 60 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ा दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 20 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। इज इट राइट? इसको सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट 40 न्यूटन। और आरबी की वैल्यू जैसे मिल गई तो सिंपल आप देखो, ये इक्वेशन 1 है, तो आप सिंपली कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60 एंड आर ए इज इक्वल टू 60 माइनस आर बी, और यहाँ पे आर बी की वैल्यू है दोस्तों 40 न्यूटन, तो सिंपली यहाँ से आर ए की वैल्यू मिल गई 20 न्यूटन। तो इस तरीके से दोनों एंड में सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, एंड वंस यू गेट द रिएक्शन देन फर्दर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट राइट? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्दर सोल्यूशन क्या आएगा। यू कैन सी हियर, करेक्ट। तो सिंपली हमारे पास कुछ इस तरीके से एक बीम मिल गई, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लाइक दिस, करेक्ट, एंड दिस इज 100 न्यूटन पर मीटर, उसकी लेंथ है 1.2 मीटर, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड, और यहाँ पे रिएक्शन है दोस्तों आर ए एंड दिस इज आर बी। आर बी की वैल्यू थी 40 न्यूटन और आर ए की वैल्यू है 20 न्यूटन, करेक्ट। अब आपको करना क्या है कि मैं इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करूंगा, then you can see here how to draw this diagram. करेक्ट, तो ये हो गया हमारा बेस लाइन, दिस इज फॉर एसएफडी एंड सिमिलरली दिस इज फॉर बीएमडी, करेक्ट। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है। देन यू कैन सी हियर, सपोज इफ यू वांट टू राइट एसएफडी, कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम के लिए अगर आपको कैलकुलेशन लिखना है, देन यू कैन सी हियर, कैलकुलेशन करना है एसएफ शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट यू कट अ सेक्शन। आपको क्या करना है, एक सेक्शन कट करना लाइक दिस, जो कि इस बी एंड से एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, एंड इस सेक्शन को कहते हैं हम एक्स एक्स सेक्शन विच इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम बी एंड। अब उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है, देन यू कैन सी सिंपली शियर फोर्स एट एक्स एक्स, और कहाँ से हम ऐड करने स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले जैसे मैं बी एंड पे गया तो यहाँ पे मुझे 40 न्यूटन निगेटिव वैल्यू मिला, और निगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और जब अपवर्ड सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड फोर्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बेंडिंग, नेगेटिव शियर फोर्स। तो -40, और इसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमें चाहिए, करेक्ट, इसका हमें टोटल एरिया चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या ट्रेपेजियम का एरिया तो पता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम सेक्शन बन रहा है, तो एरिया तो हमें पता नहीं है। तो ऐसी गलतियां होती हैं जहां पे आप फंस जाते हो और सोचते हो कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसका बेस्ट तरीका है कि क्यों ना मैं इसकी लोकेशन ही चेंज कर दूं, क्यों ना मैं इसकी लोकेशन ही चेंज कर दूं। एक्स डिस्टेंस जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये
इसको आप सिंपली इसकी लोकेशन को चेंज कर दो, कहां से, फ्रॉम राइट हैंड, इधर से सॉल्व कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इधर से कैलकुलेट करें या इधर से करेक्ट है ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, इधर हम जाएंगे अब, करेक्ट। तो शियर फोर्स अब आप इधर से कैलकुलेशन अगर लिखोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 20 न्यूटन एंड दिस इज पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो सबसे पहले इस पोजीशन में जहां पे एक्स एक्स लिया, ये हाइट निकालना पड़ेगा दोस्तों, करेक्ट। तो देखो ये हाइट आपको ऑलरेडी पता है और इस हाइट को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस हाइट को बोल दूं लेट सपोज डब्ल्यू एक्स, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ट्रायंगल 1 एंड सिमिलरली दिस इज ट्रायंगल 2। तो अगर मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज लगा दूं यहाँ पे और मैं इधर साइड में कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो सिंपली आप लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, बिगर वाले बड़े ट्रायंगल में अगर आप लिखोगे तो दिस इज 100। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लिखूं दोस्तों, बड़े वाले ट्रायंगल में लिखूं तो देखो सिंपली क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मैं चलो इस कैलकुलेशन को यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ओके, सो फ्रॉम यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्रायंगल tan थीटा is nothing but this is 100 Newton per meter divided by total length that is 1.2 meter. This is equal to Wx over, और ये लेंथ कितनी है दोस्तों, x लेंथ है, तो यहाँ से आपको Wx की वैल्यू मिल गई 100 बाई 1.2 इंटू x, करेक्ट। तो ये क्या मिल गया, दिस हाइट ओनली। वंस यू गेट दिस हाइट, एक बार ये हाइट आपको मिल गई, अब आप शियर फोर्स का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। और शियर फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, यू कैन सी हियर, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं एसएफडी के लिए, किस सेक्शन की, ए बी सेक्शन कर रहे हैं हम, किधर से किधर हम ऐड कर रहे हैं, ए से बी की तरफ चलेंगे। तो सिंपली अगर मैं लिखूँ शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आर ए मिला जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन के राइट लेफ्ट साइड अगर कोई अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे। एंड नेक्स्ट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो कि हाफ होगा, बेस है यहाँ पे x और हाइट कितनी है, हाइट आपकी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 100 इंटू एक्स ओवर 1.2, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो देन देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 50x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.2, ये एक इक्वेशन मिल गया। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, और जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, और ये वेरिएशन कह रहा है कैसा है, पैराबोलिक वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी, 2। अब अगर यहाँ पे लिखोगे शियर फोर्स एट ए, जहाँ पे एक्स 0 है, तो सिंपली आपको मिल गया 20 न्यूटन। सिमिलरली शियर फोर्स एट बी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1.2 मीटर है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 20 माइनस 50 इंटू 1.2 स्क्वायर ओवर 1.2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज -40 न्यूटन। देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 20 न्यूटन मिल रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव 40 न्यूटन मिल रहा है, दिस इज नेगेटिव 40 न्यूटन, करेक्ट, -40 न्यूटन, एंड दिस इज पॉजिटिव 20 न्यूटन। और वेरिएशन कैसा है, यहाँ पे ध्यान से देखो वेरिएशन कैसा है, दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन, करेक्ट। ये एक्स स्क्वायर का पावर है, पैराबोलिक वेरिएशन है, और जब भी पैराबोलिक वेरिएशन बनेगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आने वाला है, पैराबोला कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इज इट राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा पॉइंट है जहां पे शियर फोर्स डायग्राम 0 हो रहा है। अगर मैं इसको मान लूं कि लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज, या चूंकि हम लोग इसकी लोकेशन बता रहे हैं कहां से, हमारा कैलकुलेशन है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मुझे इसकी लोकेशन पता करना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू है जहां पे शियर फोर्स डायग्राम हमारा 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से कैलकुलेशन लिखना है, फॉर लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स आपको करना क्या है, यहां पे सिंपली लिखो कि जो भी शियर फोर्स का इक्वेशन मिला है उसको आप 0 पुट कर दो, करेक्ट। शियर फोर्स का जो इक्वेशन मिला है उसको 0 पुट कर दो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इज इट राइट। तो सिंपली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से देखो क्या आंसर मिलेगा,
दिस इज 20 माइनस 50x² ओवर 1.2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंपली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 500x², तो 500x² ओवर 1.2 दिस इज इक्वल टू 20। तो x² इज नथिंग बट सॉरी -50x² ओवर 1.2 इज इक्वल टू 0। तो 50x² divided by 1.2 is equal to 20. So simply x² can be written as 20 into 1.2 over 50 और यहाँ से आपको x मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24/50। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर पता कर सकते हैं। इज इट राइट? तो x की इस वैल्यू पे जिसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 24/50, इस वैल्यू पे आपको शियर फोर्स 0 मिलने वाला है। क्यों इस शियर फोर्स के पास, इसके पीछे हम लोग क्यों पढ़े? क्योंकि यही फोर्स है, यही पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे कैसे। तो अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर बीएमडी। कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फ्रॉम सेम ए टू बी। करेक्ट, सेम ए टू बी। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स क्या होगा, तो मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊंगा। यहाँ पे देखो सिंपली फर्स्ट वी हैव दिस 20 किलो न्यूटन फोर्स। तो ये 20 किलो न्यूटन फोर्स क्या होगा, 20 किलो न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ क्या रहेगा 20 इंटू एक्स। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 20 इंटू एक्स। दिस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जितने भी अपवर्ड फोर्स हैं उनको हम पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। नोट है यहाँ पे देखो, फॉर बीएमडी, या आप कह सकते हो दिस इज जुगाड़। ये जुगाड़ है। जितने भी अपवर्ड फोर्स होते हैं दे विल ऑलवेज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जितने भी डाउनवर्ड फोर्स हैं दे विल प्रोड्यूसेस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जितने भी अपवर्ड फोर्स बीम में लग रहे हैं वो सारे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, और जितने डाउनवर्ड लग रहे हैं वो सारे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 20x आ गया माइनस, अब देखो एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस जो कि 100x बाई एल जो कि 1.2 मीटर है। दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका फोर्स 100। यहां पे देखो फोर्स क्या है, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया लेना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, यहां पे ऑलरेडी लिखा है 50x² डिवाइडेड बाई 1.2। कैसे आया, हाफ x इंटू 100x बाई 1.2। करेक्ट। तो इन सिमिलर फैशन लिख सकते हैं हाफ इंटू 100x डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू एक्स। तो ये हो गया मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस एंटायर फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड समवेयर हियर। इस ट्रायंगल में यहाँ पे कहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10x बाई 1.2। दिस इज हाइट, दिस इज हाफ इंटू एक्स। ये टोटल फोर्स है जो कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। और इसकी यहाँ से अगर मैं पोजीशन देखूं तो सिंपली हियर वी गेट x/3। तो यहाँ पे x/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे x/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। करेक्ट, x/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी नेट मोमेंट मिल जाएगा। करेक्ट। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। तो सिंपली यू कैन सी हियर बेंडिंग मोमेंट अबाउट x इज नथिंग बट दिस इज 20x माइनस this is 50 x into x that is x cube over 1.2 into 3, so 3.6 like this. Correct. अब इसकी हेल्प से आप बेंडिंग मोमेंट पता कर सकते हो। बेंडिंग मोमेंट एट A where x is 0 then obviously here we get 0. Bending moment at B where x is equal to 1.2, so simply here we can write 20 into 1.2 minus 50 into 1.2 is cube over 3.6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू जैसे मिल गया तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये x की मैक्सिमम पावर है 3rd, इसको बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पैराबोला। जब यहाँ क्यूबिक पैराबोला मिल रहा है, दोनों एंड पे जीरो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम में बनाओ तो समवॉट कुछ इस तरीके से
ये डायग्राम ड्रॉ होगा, इज इट राइट? ये जो लोकेशन मैंने ड्रॉ करी है थोड़ी एग्जैक्टली सेंटर पे आ गई, बट सेंटर में नहीं होती है, नियर बाई दिस हायर जो यहाँ पे लोड लग रहा है उसके आसपास आएगा, इज इट राइट? चलो मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूं, नो इशू। कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा, और यही एक लोकेशन है जहां पे आपको लाइक दिस, तो यही एक लोकेशन है जहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है, और इसी की वैल्यू हमें पता करनी है, जो कि कहां पे ये मिला है ऑलरेडी, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है स्क्वायर रूट ऑफ 24/50, इस लोकेशन पे मिला है, करेक्ट? ये डिस्टेंस हमने लिखा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि जहां शियर फोर्स जीरो है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिले मैक्सिमम? तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 20x माइनस 50x क्यूब, यहां पे देख लेते हैं 50x क्यूब ओवर 3.6, x क्यूब ओवर 3.6, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिंपली यू कैन राइट del bm by del x, दिस इज इक्वल टू 0। अब आखिर ये del bm by del x क्या होता है दोस्तों? तो सिंपली जो हम del bm by del x लिखते हैं, सिंपली जो हम del bm by del x लिखते हैं, del bm by del x, ये कुछ और नहीं, ये शियर फोर्स होता है, और इसी को आप जीरो कह रहे हो। इसका मतलब है कि जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होगा वही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट कहलाएगा, करेक्ट है? तो ऑलरेडी हमें पता है कि x की स्क्वायर रूट ऑफ, या इसी को आप सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू आएगी, यू कैन सी हियर, आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, दिस इज 20 माइनस 50 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 36, सॉरी 3.6, दिस इज नॉट 36, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.2, करेक्ट? 1.2, तो एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 20 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 50, एंड करेक्ट, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये क्या आएगा 24, 20 इंटू 1.2 कितना होगा, 24/50 स्क्वायर रूट, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लिख रखी है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम मिल रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि del bm by del x इक्वल टू 0 लिखने पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, तो del bm by del x ही आपका शियर फोर्स है, तो आपको ये फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली लिखना है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, करेक्ट? इस पे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देने वाला है, ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देने वाला है, जो कि क्या होगा 20 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 24/50 माइनस 50 इंटू या 50 सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 24/50 होल टू द पावर 3, करेक्ट? अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रूट 24/50 तो आपको पता ही है, करेक्ट? इंटू 20, इंटू दिस, और माइनस देखो यहाँ पे 50/3.6, और इसको अगर आप लिखोगे इंटू 24/50 होल टू द पावर 3/2 भी इसको लिखा जा सकता है, और इस तरीके से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कैलकुलेशन करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, करेक्ट है? और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो वैल्यू आने वाली है दिस इज न्यूटन मिलीमीटर मिलने वाला है, तो जो भी यहाँ पे फर्दर मिले वैल्यू, उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तब जाके आपको न्यूटन मीटर मिलेगा दोस्तों, करेक्ट? अगर आप इसको 1000 में डिवाइड करोगे तब जाके ये, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो न्यूटन मीटर में मिलने वाली है,
करेक्ट है। तो इसका आंसर अब आप लोग को चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या आंसर आएगा इस कैलकुलेशन को। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि साइन कन्वेंशन क्या है एसएफडी के लिए, फिर बीएमडी के लिए। बीएमडी के लिए मैंने आपको जुगाड़ भी बाद में बताया था कि कैसे आप, अगर आपको हॉकिंग सेकिंग भूल गया तो जुगाड़ सब कैसे कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन कैलकुलेट करना, एंड वंस यू गेट द रिएक्शन तो इसके बाद हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। यू कैन सी हियर दिस इज एसएफडी एंड दिस इज बीएमडी, इज इट राइट? ये बीएमडी है तो आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना है, पहले एसएफडी के लिए कैलकुलेशन करो, उसके लिए आपको ये डायग्राम मिलेगा। उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करना है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है। उसके बाद इसी इक्वेशन से आपको बेंडिंग मोमेंट के सारे पॉइंट्स की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको लोकेशन पता करना था कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम लग रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो ये इक्वेशन है इसकी लोकेशन पता करनी, मैक्सिमम कहाँ होगा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, ये डायरेक्टली लिख दो कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और उस वैल्यू पे यहाँ पे इसी इक्वेशन में x की जगह इस वैल्यू को पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो और ये एंटायर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने डिटेल में बताया तब इतना सारा टाइम लगा, अदरवाइज विद इन 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको सिंपल से क्या करना था, रिएक्शन निकालना है, 2 स्टेप में रिएक्शन मिलेगा, तीसरे स्टेप में आपको बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन जो भी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिले इसको डिफरेंशिएट करके आप उसकी लोकेशन पता कर लो कहाँ मैक्सिमम मिलने वाला है, एंड देन आपको उस x की वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूला में और आंसर मिल जाता। तो एट द एंड अगेन मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 जून 2nd जून 3rd जून एंड 4th, सॉरी ये जून नहीं है, फर्स्ट 2nd 3rd एंड 4th वीक की बात कर रहा हूँ। जून के 1st 2nd 3rd एंड 4th वीक में न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे गेट 2025 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं आप लोग इन बैच को ज्वाइन करो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल फिल कर देना, करेक्ट, और उससे आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे और आप फिर उससे जो भी क्वेरीज हैं आप क्लैरिफाई कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर डायरेक्टली आप कनेक्ट करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ दोस्तों तो ये हमारा इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ में है, और यहाँ पे देखो अगर ये आप स्पेशली ध्यान रखना SCO 134 36 3rd फ्लोर 34 सेक्टर, यहाँ 34A, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा चंडीगढ़ में, करेक्ट है। तो इन बैचेस को ज्वाइन करो एंड रेस्ट जो भी समस्या है वो हम पे छोड़ दो, डेफिनेटली आगे आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।